नमस्कार। बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल। ये सर्द याद, ये आवारगी, ये नींद का बोझ हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते। ये शेर शायद उसने लिखा है जिसका इस शहर में कोई अपना नहीं, कोई अपना आशियाना नहीं। लेकिन बोल राजस्थान बोल में आज हम आवाज उठाएंगे उन लोगों के लिए जिनका किसी भी शहर में कोई आशियाना नहीं और सर्द रातों में फुटपाथ ही ठिकाना है। इस कार्यक्रम को देखते हुए आप अपने शहर के फुटपाथों की याद ताज़ा कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात उन्हीं लोगों की करेंगे जो सर्द रातों में आपके शहर के फुटपाथ पर कहीं कोने में दुबके हुए नजर आते हैं। सरकार का दावा तो यह है कि रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन क्या है उनके हालात? आधे घंटे के इस लाइव शो के दौरान हम आपसे यही जानना चाहेंगे और पूछेंगे, क्या है आपकी राय? क्यों बदहाल हैं रैन बसेरे? किसी ने क्या खूब लिखा है कि मुफलिसी को ठंड में चादर नहीं नसीब, कहीं जानवर, अमीरों के जानवर लपेटे हुए हैं लिहाफ में। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी सर्द रातों में फुटपाथ पर जीवन बसर कर रहे लोगों के लिए माकूल इंतजामात नहीं कर पाए हैं हम। ये बात हमें शर्मिंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये वही सर्द हवाएं हैं जिनसे बचने के लिए हम घर में तो अपनी रजाई में दुबके रहते हैं, लेकिन बाहर जो लोग हैं उनकी सुध नहीं लेते। सरकारी सिस्टम में रैन बसेरों की व्यवस्था तो है, लेकिन इस पर भी सरकारी सिस्टम की लापरवाहियों की मानो सख्त बर्फ जमी हुई है। सर्द रातों में इंसान की जिंदगी का जतन महसूस कीजिए मेरी इस रिपोर्ट में, और उसके बाद फोन पर दीजिए अपनी राय। मालिक तेरे जहां में, कितने बड़े जहां में, कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा, मालिक तेरे जहां में। सर्द हवाओं के हल्के से झोंके में आप रजाई में दुबक जाते हो, लेकिन मेरे देश का एक ऐसा तबका है जिसे ओढ़ने के लिए एक अदद कपड़ा तक मैसर नहीं, एक अदद चादर तक मैसर नहीं। सर्द हवाओं की आगोश में जैसे जैसे रात बीतती है, वो मन ही मन फरियाद करता है कि इस रात की ठंड उतनी कहर न बर पाए कि उसका जिस्म गलने लगे। रात की ठिठुरन में कोई और इंतजाम नहीं, बस सुबह का बेसब्री भरा इंतजार होता है कि कब सुबह होगी, सूरज निकलेगा, धूप खिलेगी और सर्दी से निजात मिलेगी। सर्द रातों का एक एक दिन गिन कर काटते हैं कुछ लोग। सर्द मौसम में शाम ढलते ही जरा घर के बाहर निकलिए तो ये तबका आपको सड़क के किनारे कहीं कोने में दुबके मिलेगा। आजादी के इतने सालों बाद भी हम लोगों को सिर ढांकने के लिए एक मकान नहीं दे पाए और तन ढकने के लिए एक अदद कपड़ा न दे पाए, तो लगता है कि कहीं कमी रह गई हमारे लोकतंत्र में। ये पीड़ा सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे सहयोगी और अलवर के फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता राजेंद्र प्रसाद की भी है। इस पीड़ा की इबारत जयपुर में मेरी सहयोगी और रिपोर्टर बरखा मिश्रा की कलम से भी लिखी गई है। हम लोग बेचैन हैं ये सोचकर कि कैसे कोई जिंदगी हाड़ कपा देने वाली सर्दी में सड़क के किनारे जीवन बसर कर सकती है। सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी कि अगर रैन बसेरे खुलेंगे तो क्या क्या सहूलतें दी जानी चाहिए। लेकिन हकीकत में हाल ये है कि अलवर में नगर परिषद के सभापति खुद जाकर रैन बसेरों के ताले खुलवाते हैं। राजधानी जयपुर में रैन बसेरों में महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं। रैन बसेरों के हालात पर आज भी राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में सुनवाई है। कोर्ट तो हर बार की तरह गाइडलाइन दे ही देगी, लेकिन सवाल ये है कि सरकारें और सरकारी सिस्टम इन निर्देशों की पालना कितनी संजीदगी से करती है। देश का सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है कि देश में लाखों लोगों को सर्द रातों में छत के नीचे रात गुजारने तक के लिए कोई जगह नहीं मिल पाती।
कायदा तो ये था कि आजाद मुल्क में एक भी जिंदगी बिना छत के न रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रैन बसेरों के नाम पर सरकारों ने ऐलान कर दिया कि सर्द रातों में रुकने का इंतजाम होगा। रैन बसेरों का कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ, लेकिन उसमें भी सरकारी लापरवाहियों की गर्द जमा होने लगी। देश के संविधान में अनुच्छेद 21 हमें देता है अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, लेकिन सरकारें एक बड़े तबके को इस अधिकार से जाने अनजाने में वंचित ही रख पाई हैं, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। उठाइए आवाज और बताइए आपके शहर के क्या हैं हालात। सर्द रातों में कैसा है आपके शहर का नजारा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, फुटपाथ, सब जगह एक बारगी जाइए और सोचिए, जाइए और देखिए और हमें बताइए सब जगह के हालात एक बारगी सोचिए। जो सर्दी आपको अपने घर के बाहर तो छोड़िए, रजाई तक से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देती, उसी सर्दी में कुछ लोग फुटपाथ पर पूरी रात गुजार देते हैं। कम से कम ऐसे मामलों में तो इंसानियत का ना छोड़े हमारा सिस्टम। जब रैन बसेरे बना दिए गए हैं तो पुख्ता इंतजामात कीजिए। सड़कों पर रात गुजार रहे लोगों को जाकर तो ये बताइए कि हमने आपके लिए जगह जगह पर रैन बसेरे बनाए हुए हैं, आइए कम से कम ठंडी रातों में तो वहां जाकर रुकिए। रोडवेज की बेकार पड़ी बसों में, रेल के खाली डब्बों में, सरकारी बिल्डिंग्स में, स्कूलों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, मंत्रियों के सरकारी घरों में, जहां जगह मिले इन बेसहारा लोगों को दीजिए आशियाना, कम से कम उन ठंडी रातों के लिए, ताकि कहीं इनकी जिंदगी की डोर न टूट जाए, कहीं उनसे उनकी जिंदगी से संघर्ष करने का हक न छीन ले जाए। बुलंद कीजिए आवाज मेरे साथ, क्यों है बदहाल रैन बसेरे। लोकतंत्र में जब एक बड़ा तबका सर्द रातों में सड़क के किनारे पड़ा हो, तो सरकारें, हमारा सिस्टम और हम खुद कैसे रजाई में दुबक सकते हैं। आखिर सब एक मिट्टी के ही तो बने हैं। फिर कुछ लोगों के लिए सहूलियतों का अंबार, तो कुछ लोगों की जिंदगी का क्यों हो रहा तिरस्कार। उठाइए सवाल, क्यों है बदहाल आपके शहर के कुछ लोग, क्यों है बदहाल आपके शहर के रैन बसेरे। बोल राजस्थान बोल में आज हमने मुद्दा उठाया है बदहाल रैन बसेरे। जी हाँ, रैन बसेरे जो आम लोगों की ज़रूरत के लिए बनाए गए हैं, सर्द रातों में ठहरने के लिए बनाए गए हैं, उनकी बदहाली की दास्तां हमने आपको दिखाई। कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं विनोद शर्मा रुपवा से। बताइए विनोद, क्या कहना चाहेंगे? इधर वैसे तो इस समय रैन बसेरों की हालत बड़ी दयनीय हो गई है जी। जो रैन बसेरे गरीबों के लिए प्रशासन द्वारा लगाए जाते हैं, आज उन गरीबों को रैन बसेरे मिल नहीं पाते हैं जी। आजकल क्या करते हैं कि रैन बसेरों पर चार्ज लगा देते हैं। तो आप बताइए, जिस गरीब के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, वो रैन बसेरों का चार्ज कहाँ से देगा? जी, सीधी सादी बात यह है कि इनका पूरा पूरा फायदा गरीबों की बजाय उच्च दर्जे के लोगों को लोग उठा रहे हैं, जो रैन बसेरों को एक रात का आरामगाह समझते हैं। बिल्कुल विनोद, मुद्दा यही है कि रैन बसेरे बना तो दिए जाते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं, उनके इंतजामात हैं, वो पुख्ता क्यों नहीं किए जाते? क्या आपको लगता है उसके पीछे क्या वजह होगी? देखिए, इस समय सरकार जो दावे करती है वो सारे खोखले दावे करती है। प्रशासन कहता है कि उनके लिए खाना उपलब्ध दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, पानी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ जो दावे हैं वो सारे कागजों पर है। इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। शुक्रिया विनोद हमसे जुड़ने के लिए। तमाम जो दावे हैं सरकार के वो कागजी साबित होते हैं। ये जनता की आवाज़ है, हम तक पहुंची है, रूपवास से उठी है। विनोद हमारे जो कॉलर हैं उन्होंने अपनी बात कही है और मुद्दा यही है कि क्यों रैन बसेरे बदहाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइन है वो जारी कर रखी है और ये बताया है कि किन किन बिंदु हैं उनका ध्यान आपको रखना है। रैन बसेरों में बेघर लोग जितने भी हैं उनके लिए रैन बसेरों का इंतज़ाम हो और पूरे देश के अंदर अस्थायी रैन बसेरे बनेंगे। केंद्र सरकार का दावा था। जो रिमोट एरिया है, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए
पुख्ता व्यवस्था हो ये रैन बसेरे, और इन हालात जो उत्तरी भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर लगातार स्थिति है वो बिगड़ती है सर्दी के मौसम में। और राजधानी में बड़े सर्दी के असर ने सभी की जिंदगी पर असर डालना शुरू कर दिया है। समाज में एक वर्ग ऐसा है जो हर तरीके से संसाधनों से परिपूर्ण है, दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा है जिसके लिए रात बिताने के लिए छत तक मौजूद नहीं। ऐसे ही लोगों के लिए निगम की ओर से बनाए गए रैन बसेरों में क्या है इंतजामात, इस सच का खुलासा देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां एसएमएस हॉस्पिटल के पास बने रैन बसेरे में वसुंधरा राजे खुद जाती हैं, व्यवस्थाओं पर ध्यान देती है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के पास बने हुए रैन बसेरे में व्यवस्थाएं न के बराबर हैं। जहां हर जगह 50 बेड लगाए जाते हैं, वहीं यहाँ पर भी 50 बेड हैं, लेकिन व्यवस्था उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों को तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफें हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहले क्या आपने रखी मांग यहाँ पे, जैसे कि आप बता रहे थे कि बेड कम पड़ जाते हैं, क्या किसी आपने बोला और बेड्स मंगाने के लिए? एक्चुअली मैम सबसे पहले प्रॉब्लम तो यहाँ यही आती है कि यहाँ जो प्रोवाइड्स कर रखे हैं अवेलेबल साधन रजाई करते हैं, इनका थोड़ा सा शॉर्टेज है क्योंकि स्ट्रेंथ अचानक ज़्यादा आ जाती है और इन लोगों का भी थोड़ा मतलब खाने पीने का भी प्रॉब्लम ठीक रहता है। सबसे प्रॉब्लम तो ये है कि हम इनको साधन उपलब्ध नहीं करवा पाते। हम साफ दिख रहे हैं यहाँ पे कि कैसी व्यवस्थाएं हैं और जानते हैं कि यहाँ पे लोगों को क्या उनको यहाँ की प्रॉब्लम है। मैडम, हियर इज कमिंग सम ड्रिंकिंग पर्सन्स जो शराब पी के आते हैं ना या और कोई नशा करके आते हैं, उन पर लगाम लगे। कि हाई कोर्ट ने साफ तौर पे आदेश दे रखे थे कि कोई पिया हुआ यहाँ पे नहीं आएगा, साथ ही साथ शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारी टीम ने पूरा यहाँ पे दौरा किया, रैन बसेरों का दौरा किया, जयपुर के अलग अलग हिस्सों में जो रैन बसेरे बने हुए हैं वहाँ गए, वहाँ चेक किया। केवल एसएमएस को छोड़कर, एसएमएस के पास में बने हुए रैन बसे को छोड़कर और कहीं भी हमें नहीं लगा कि व्यवस्थाएं बरकरार हैं या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे वहां पर आने वाले लोग खुश रह सके। कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ बरका मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो बोल राजस्थान बोल में हमने यही मुद्दा उठाया है कि क्यों बदहाल हैं रैन बसेरे। सरकार व्यवस्था करती है लेकिन व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर क्या हाल होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मत जाइएगा। बोल राजस्थान बोल का सिलसिला जारी है। बोल राजस्थान बोल में आज हमने मुद्दा उठाया है कि सर्द रातों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रहने के लिए आशियाना नहीं मिल रहा और सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो रैन बसेरे के रूप में की गई है और वहां भी उनको राहत नहीं मिल रही है क्योंकि वो भी बद इंतजामी के शिकार हैं। रैन बसेरे जो हालात हैं वो आपके सामने है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वो ये हैं कि महिलाओं और पुरुषों के लिए रैन बसेरों में अलग से व्यवस्था हो, महिलाओं की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए इंतजामात हैं वो किए जाएं। लेकिन हालात क्या हैं इसको समझने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं कविता श्रीवास्तव जी। कविता जी, हाईकोर्ट के अंदर आज हियरिंग भी थी, आपने जो मुद्दा उठाया था रैन बसेरों की अव्यवस्थाओं का, बताइए क्या क्या रहा वहां पर आज? आज सरकार ने जवाब पेश किया। पहली बार उन्होंने ये हमारी रिट लगभग 2 साल हो गए, आज सरकार ने जवाब पेश किया जी। कहा कि कुछ सही है। कविता जी, आपकी आवाज है वो साफ नहीं आ पा रही है, आप नेटवर्क एरिया में अगर आ सकें और हमसे जुड़ पाएं तो ये दुरुस्त रहेगा क्योंकि तमाम लोगों तक हम
ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि क्यों बदहाल हैं रैन बसेरे, सरकार क्या कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि महिलाओं की गोपनीयता का पूरा ध्यान है वो रखा जाए। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर हैं रैन बसेरों में तो उनके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी हो। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं कमलेश टोंक से। बताइए कमलेश, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए विशाल जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशन है उसके तहत की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ टोंक में तो ये चीजें एकदम नगण्य सी है। यहाँ पे एक ही रैन बसेरा है और उसके प्रचार प्रसार को लेकर भी न तो जिला प्रशासन गंभीर है न ही नगर परिषद का प्रशासन। जी, बात करें कि महिला और पुरुष अलग हो तो यहाँ तो महिलाएं भी एक ही जगह और पुरुष भी एक ही जगह आराम से सो रहे हैं, लेकिन सो कौन रहा है इसका कोई वो नहीं है। यहाँ गिनती के एक आध जो है कि लोग आ जाते हैं, उनको सुला लेते हैं, बाकी ऐसा कोई प्रयास नहीं किए जाते कि कहीं बस स्टैंड पे कोई ऐसा कोई निर्धन कहीं सो रहा हो, सर्दी से कोई मर रहा हो। ऐसे लोगों को लाने के लिए या उन तक पहुंचने के लिए, उनको पहुंचाने के लिए ऐसे कोई इंतजाम टोंक नगर निगम ने अब तक नहीं किए हैं। जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था हो, तो यहाँ ना तो खाने के लिए कुछ और चीजें हैं, न ही पीने के लिए दूध चाय पानी की व्यवस्था है। जिन व्यवस्थाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ नगर निगम और जिला प्रशासन उन सभी को जो है कि एक ठेंगा सा दिखा रहा है। तो बात करेंगे नियमों की, तो टोंक तो खैर नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए फेमस है। यहाँ अधिकतर हर नियम जो है कि धुआं के गुब्बारे की तरह उड़ते रहते हैं, जिसको लेकर कोई गंभीर यहाँ प्रशासन या कहें कि मुख्य सचिव भी अब तक टोंक की समस्याओं को लेकर गंभीर कभी नहीं दिखे। कमलेश जी, आपके क्षेत्र में रैन बसेरों की हालात का आपने को बयां किया, ये बताइए कि कितने, आपको कुछ अंदाजा है कि शहर में कितने रैन बसेरे और कहाँ पे लगाए गए हैं? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, एक जो यहाँ का रेगुलेशन रहा है कि 1 लाख की जनसंख्या पर एक रैन बसेरा होना चाहिए। यहाँ करीबन 1.25 लाख की जनसंख्या टोंक शहर में रहती है, जो तो हम जाहिर सी बात है कि 2 रैन बसेरे हों और वो रैन बसेरे भी ऐसी जगह हो कि जहाँ लोग आसानी से पहुंच सके। लेकिन जो रैन बसेरा बनाया गया, यहाँ दमकल कार्यालय में तो रैन बसेरा बनाया गया और वो दमकल कार्यालय भी ऐसी जगह कि शहर से बाहर, जहाँ ना कोई आम आदमी पहुंच सके ना कोई गरीब पहुंच सके। अगर कोई गरीब को भी वहाँ पे पहुंचना है तो पहले तो रिक्शा ढूंढेगा, किसको रिक्शा मिले। ऐसे बदहाल से हाल है यहाँ के रैन बसेरे। शुक्रिया कमलेश हमसे जुड़ने के लिए, और आपने अपनी बात रखी कि रैन बसेरे किस तरह से बदहाल हैं। और मुद्दा हमने बोल राजस्थान बोल में यही आज का चुना है कि सर्द हैं, लोग सड़कों पर सो रहे हैं, और हम अगर घर में रजाई में दुबके हैं तो एक बारगी उन लोगों के बारे में सोचे, हमारा समाज सोचे, हमारी सरकारें सोचे, हमारा सिस्टम सोचे कि अगर उनकी स्थिति है वो नहीं सुधर पाई तो किस तरह की हम सरकार है वो चला रहे हैं, किस तरह का लोकतंत्र है वो हम चला रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव एक बार फिर हमारे साथ में जुड़ गई हैं। कविता जी, बताइए आज जो हाईकोर्ट के अंदर हुआ, पहले तो वो जानना चाहेंगे आपसे। हेलो जी कविता जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए हाईकोर्ट में आज जो रहा पूरा घटनाक्रम। राजस्थान सरकार ने जो एफिडेविट पेश किया जी, उससे तो उनका ये कहना था भाई सब कुछ ठीक है और ये रिट को डिसमिस करो, तो पीयूसीएल ने डाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिट चल रही है जी। अब ये तो कोई आर्गुमेंट हुआ नहीं। और अगर आप उनके आंकड़े देखें जी, खुद उनके आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि हर लाख पे 100 लोगों का शेल्टर होना चाहिए जी। तो इसका मतलब 3100 कैपेसिटी का शेल्टर होना चाहिए, क्योंकि जयपुर की पॉपुलेशन 31 लाख है। उनके खुद के आंकड़े बोल रहे कि हमने व्यवस्था सिर्फ 1125 की है। इसका मतलब 1/3 लोग के लिए खुद वो एफिडेविट में लिख रहे हैं कि हमने तो केवल 1/3 लोगों के लिए करी व्यवस्था। कविता जी, एक खबर हमारे संवाददाता जो अलवर के हैं राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने खबर दिखाई है कि कैसे रैन बसेरे जिनको नाम दिया गया वहां पर ताले लग रहे थे, और खुद जो अलवर के सभापति हैं उन्होंने दौरा किया और तब ये सच्चाई सामने आई। ऐसे में सरकार कैसे दावा कर सकती है कि सब कुछ स्थिति है वो ठीक है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि शेल्टर ऐसी चीज है, बेघर के लिए एक शेल्टर देना तो बिल्कुल जो सबसे वंचित वर्ग के व्यक्ति के लिए कुछ संवेदना दिखाना। अगर हमारी सरकार ये अंतिम व्यक्ति के लिए इतनी भर संवेदना इस सर्दी में दे नहीं सकती है कि उसको एक थोड़ा सा आश्रय दे
और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को माने तो आप सोच सकते हैं गरीब के लिए इसका क्या सोच है। इनकी पोल लगातार खुली। कल हमने उनका दौरा कराया सरकारी लोग का जी। जयपुर में एक बाईपास पर अजमेर रोड और सीकर बाईपास के नीचे जी 200 से ज्यादा लोग रोज रात बिता रहे थे। इतनी सर्दी पड़ रही थी। कल जब टीम गई इनको 50 लोग मिले जी। तो वहाँ आश्रय क्यों नहीं बनाया पहले? लोग इतनी सर्दी में इधर जा रहे हैं, कोई दुकान में घुस रहा है, कोई यहाँ घुस रहा है, कोई टॉयलेट में सो रहा है। कविता जी स्थिति ये है, आप जैसा जयपुर का जिक्र कर रही हैं, अलवर भी एनसीआर क्षेत्र में आता है। अगर दो इन बड़े शहरों के अंदर हालात ऐसे हैं तो जिला स्तर पर क्या हालात होंगे? आप बिल्कुल सही। क्षेत्र बड़े शहर माने जाते हैं और उसके बाद 160 म्यूनिसिपैलिटीज हैं। सब में उन्होंने के लिए कमरा बनवा दिया। अभी कुछ समय पहले हमने हमारे सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर ने दौरा किया था जी। उदयपुर के सारे ताले में बंद थे जी जी। और तब हमने तुरंत सचेत किया, तभी तो हम आए हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि अगर हमारे ऑर्डर लागू नहीं होते तो आप जाइए हाई कोर्ट, ताकि हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करे। और हाई कोर्ट कुछ ना कुछ ऑर्डर देना चाहता है। शुक्रिया कविता जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ में और जुड़ गए हैं रूपवा से, पूर्व प्रताप शर्मा जी। बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये रैन बसेरा गरीबों को वैसे तो सहारा देने वाले होते हैं जी, पर आज गरीब के लिए मात्र एक ये जो रजाई देते हैं ना जी, वो भी आजकल बहुत छोटी देते हैं जी। उसमें क्या है कि ना तो गरीब अच्छी तरह से ढक पाता है जी और ना ही सर्दी से बच पाता है जी। इसके कारण वो गरीब बीमार भी हो जाता है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि इसमें स्वच्छता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। इनकी देखरेख के लिए जो मौजूद हैं वो अपनी जेब गर्म करने के लिए दूसरों को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं जी। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि बसेरों की रैन बसेरों की जो हालत है वो काफी खराब है और इनमें सुधार करने की ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, रैन बसेरों की क्या हालात हैं और इसी का हमने मुद्दा उठाया है। जयपुर और जो अलवर है खास तौर से एनसीआर क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि रैन बसेरे कैसे होने चाहिए, लेकिन अलवर की तस्वीर जो आती है सामने वो उसके मुताबिक तो ये है कि रैन बसेरों के ताले ही नहीं खुले तो उसमें लोगों का रहना तो बड़ा जो उसके रहने की बात करना वो ऐसा लगता है कि हम कोई सपना देख रहे हैं। और जयपुर के हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं राजस्थान के यूडीएच मंत्री, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से 1 लाख की आबादी पर एक रैन बसेरा होना चाहिए। अर्बन इलाके के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंडर्ड को मीट आउट करने के लिए रैन बसेरों की संख्या हमने बढ़ाई है। रैन बसेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ी हुई संख्या के बीच में हो सकता है कि कोई जगह पर इस प्रकार की कोई तकलीफ रही है, हम उसको एग्जामिन करवाएंगे कि किस जगह पर ऐसा जहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है या ऐसी कौन सी स्थिति है जहाँ पर आप जैसा कह रहे हैं कि अलवर के अंदर रैन बसेरे के लिए ताला खुलवाने चेयरमैन को जाना पड़ा। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से कड़े कदम उठाए जाएंगे। तो सरकार क्या कुछ कर रही है वो बता रहे थे यूडीएच मंत्री, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत शायद वो है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव बयां कर रही हैं। ज़मीनी हकीकत शायद वो है जो हमारे अलवर संवाददाता राजेंद्र प्रसाद ने बताई, या फिर ज़मीनी हकीकत वो है जो कि हमारे जो जयपुर संवाददाता हैं परखा मिश्रा उन्होंने बताई। कॉलर हमारे साथ में है अतुल रूपवा से। जी बताइए अतुल, क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र में कुछ रैन बसेरा हैं जो सरकार तो दावा करती है कि उनमें सुख सुविधाएं पूरी दी जा रही हैं जी, लेकिन पहले तो उनको खोलते ही नहीं है। इस मामले में कई बार एसडीएम जी से भी कहा गया है, उनको ज्ञापन भी दिया गया है, लेकिन हमारी बातों का जो बेचारे गरीब हैं हम उनकी सहायता के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। जी अतुल, आपकी आवाज़ आ रही है। प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा है और यही मुद्दा हमने भी उठाया है कि रैन बसेरे जब बना दिए गए तो उसमें व्यवस्थाओं का इंतजाम करना ये तो बहुत मामूली बात है सरकार के लिए। बहरहाल बोल राजस्थान बोल में हमने मुद्दा आज का उठाया था कि रैन बसेरे बदहाल क्यों हैं। दरअसल सर्दी का सितम और सरकार की लापरवाहियों को समझना हो तो ये पंक्तियां सुनिए। किसी ने खूब लिखा है कि ठंडी के इस दौर में सूरज भी सरकारी अफसर बन जाता है।
सुबह देर से आता है और शाम को जल्दी जाता है। एक और सर्दी का सितम, ऊपर से हमारा सरकारी सिस्टम। जिंदगियां सर्दी के मारे कांप रही हैं। सरकार और सिस्टम को मजबूर करें कि वो इनकी सुध ले। और आप भी अपना फर्ज मत भूलिए। जाइए कम से कम एक कंबल इन्हें दीजिए ताकि इंसानियत शर्मसार ना रहे। नमस्कार, कल फिर होगी मुलाकात किसी और मुद्दे के साथ।